अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूस सेहल गोइंदी। 27 मई को अंग्रेज़ी के अखबार डेली डॉन में एक बड़ी फ़ख्रिया किस्म की ख़बर तस्वीर के साथ शाया हुई कि मुल्तान आर्ट्स कौंसिल के बाहर मुल्तान आर्ट कौंसिल की इंतज़ामिया ने एक बड़ा सा मुजस्मा नस्ब करवाया है। ये मुजस्मा रक्स दरवेश या रक्स रूमी भी कहलवाता है, मौलाना रूम की मुनासबत से। ये वो रक्कास हैं जो मौलाना रूम के उर्स पर और इसके अलावा पूरे तुर्की में सियाहों को महसूस करते हैं अपने रक्स से। हमारे यहाँ अक्सर लोग इसको दरवेश ही समझते हैं। ये दरवेश हैं कि नहीं ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अहम बात यह है कि मुल्तान आर्ट्स कौंसिल को ये क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जिसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो मुल्तानी कल्चर को, उस खित्ते के कल्चर को प्रमोट करे, उसके गीतों को, शायरों को, अदीबों को, सूफियों को। और मुल्तान तो सूफियों का शहर कहलाता है पूरे बर्रे सगीर में, और वहाँ पर हम एक ऐसा मुजस्मा लगा दें ऐसे दरवेश का जिसका हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन, हमारी तारीख़ और हमारी रूहानी विरसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर किसी मलंग का मुजस्मा होना चाहिए था, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी दरवेश का मुजस्मा होना चाहिए था, वहाँ पर कोई ऐसा म्यूरल होना चाहिए कि जो मुल्तान की सकाफ़त को, खुसूसन उस खित्ते की सकाफ़त को नुमायाँ करे। लेकिन वहाँ पर हमने बाहर का मुजस्मा लगा दिया, बाहर के दरवेश का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी मैं बताता हूँ, लेकिन इस हवाले से मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जिसको बहुत पजीराई मिली कि यह मुजस्मा हटाया जाए और वहाँ पर मुकामी सकाफ़त के हवाले से कोई म्यूरल या मुजस्मा किसी मलंग, किसी दरवेश का लगाया जाए। ये क्यों हुआ है? ये हम चूँकि सकाफ़ती ग़ुलाम हैं, कल्चरल कॉलोनियलिज्म है हमारे खून में, हमारे खून के अंदर ये बस चुका है कि हम बाहर के लोगों को बहुत पसंद करते हैं और अपने आप को बिल्कुल रिजेक्ट, नदामत और घटिया कहते हैं। ये वो ग़ुलामी का तस्वर होता है जो किसी कौम के अंदर जब आ जाए तो वो ग़ुलाम कौम बन जाती है, लेकिन जब बगावत होती है तो बागियों को लोग गद्दार या गैर मुहिब्बे वतन कहते हैं। मैं मौलाना रूम का बड़ा मद्दाह हूँ, इसलिए कि मसनवी रूमी के जो इब्तदा है अगर वो आज पढ़ ली जाए तो कई उलमाए कराम लठ लेके पढ़ जाएं, इसलिए कि उन्होंने इर्तिका का फ़लसफ़ा बयान किया है। और मौलाना रूम तुर्की में उनके कौमी शायर या कौमी सूफ़ी नहीं हैं, इसलिए कि मौलाना रूम का ताल्लुक़ बल्ख से था। अफ़गानी उनको मौलाना बल्खी कहते हैं और वो फ़ारसी के शायर थे। उसी दौर में, उसी ज़माने में एक बहुत बड़े तुर्क शायर हुए हैं जिन्होंने तुर्क ज़बान में, फ़ारसी में नहीं, जिन्होंने तुर्क ज़बान में शायरी की किसानों के हवाले से और सूफिया कराम के पैरा के हवाले से। वो थे यूनुस एमरे। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल चूँकि तुर्की बड़ा फैशन है और पाकिस्तान में टर्किश कल्चरल सेंटर बन गया है, उसका नाम यूनुस एमरे सेंटर है, रूमी सेंटर नहीं है। इसलिए कि मौलाना रूम को वो उस तरह ओन नहीं करते, वो फ़ारसी का शायर समझते हैं जो कि बल्ख के फ़ारसी बोलने वाले खित्ते से वहाँ आ बसे। तो अगर तुर्क मौलाना रूम को उस तरह ओन नहीं करते, मैं एक सकाफ़ती हवाले से कह रहा हूँ, मैं फ़लसफ़े के हवाले से मौलाना रूम सूफिया कराम में जो शायरी की है उसमें सरे फरिस्त लोगों में से आते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है ना। लेकिन वो यूनुस एमरे को ओन करते हैं। यकीनन मौलाना रूम की शोहरत खुसूसन 9/11 के बाद मगरिब में बड़ी हुई, और इसीलिए कि वो टॉलरेंस, इंसानियत का दर्स देते हैं जो कि सारे सूफिया कराम देते हैं। ये हमारे यहाँ ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ हम सरहद पार से, हमारा एक लाशऊरी प्रॉब्लम है कि जो हिंदू कश से पार आया वो हमारा हीरो है। जो भी हिंदू कश से पार आया, किसी मज़हब, किसी कौम, और उसका रंग भी सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद चमड़ी को। हम अक्सर कहते हैं कि हमने ख्वाब में एक रूहानी इंसान देखा, वो सुर्खो सफ़ेद। कभी सयाह नहीं कहेंगे, हालांकि सयाह हज़रत बिलाल हबशी सयाह थे, कितने बड़े सहाबे रसूल थे। तो ये जो हमारी लाशऊर है ये हिंदी कल्चर में है। असल में हमारा यहाँ का जो हिंदी कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया, हम लाशऊर में
हिंदू कश से पार, और अगर उससे भी पार हो ककेशिया के पार, तो उसके तो बिल्कुल ही गुलाम हो जाते हैं। हिंदू कश से पार यानी अफगानिस्तान से लेके ककेशिया तक, और ककेशिया जो कि यूरोप उसके बाद शुरू होता है। तो हमारी ये जो गुलामी है ये हमारे इंटेलेक्चुअल की फैलाई हुई है। एक साहब यहाँ हैं बड़े लिबरल, हर वक्त तो अपने आप को कोसते हैं अपनी कौम को, और उनका मैंने एक व्लॉग भी सुना थोड़ा सा कि मैं घटिया आदमी नहीं हूं, मेरा इस धरती से ताल्लुक नहीं है, हम जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं वो हालांकि नस्ल मकामी है अगर उसका डीएनए कराया जाए, मैं घटिया इंसान नहीं हूं। वो लिबरल दानिश्वर जो कि कुप्पी लगा के शाम को बैठता है और वो कहता है मैं उधर से बाहर से आया हूं, और हम जिस तहजीब के वारिस हैं, पंजाब के लोग, बड़े सगीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, इस तहजीब का ताल्लुक इंडस वैली तहजीब या हड़प्पियाई से है। मुझे ये बता दें, मुसलमानों में 5-6 बड़े इस्लामी तहजीब के मरकज़ हुए हैं जिन्होंने हुक्मरानी की है। बगदाद, ऑटोमन तुर्क यानी ईरान, स्पेन और हिंद। किसी के पास उस दौर के हवाले से आज तक जो दुनिया की नुमायां इमारत है वो ताजमहल है, वो हमारे लोगों ने बनाई, उसका इंजीनियर लाहौरी था। हम अपने पर फख्र करना इसलिए छोड़ गए कि हम अंग्रेज के बनाए हुए निज़ाम के गुलाम हैं, और इस गुलामी में कोई आए हम उसको अपना आका मानते हैं, बल्कि हम तो तलाश करते हैं हमें कोई आका मिल जाए। और ये मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया ने जो कारनामा सरंजाम दिया है इन्वर्टेड कोमा में, ये कारनामा नहीं, ये उस इंतजामिया की जहालत, कम इल्मी और ग़ुलामी की निशानी है। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत पंजाब से और मुतलका वज़ीर साहिबा से कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। मुल्तानी सकाफ़त एक तारीख़ी सकाफ़त है, 5-7 हज़ार साल पुरानी तहज़ीब है जो इस खित्ते की तहज़ीब है, और मुल्तान उसका एक मरकज़ है, हड़प्पियाई तहज़ीब। यहाँ पर अगर सूफिया कराम का कोई उसके हवाले से मुजस्मा या म्यूरल लगाना है तो हमारे मलंग दरवेश और हमारे रक्स, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हमारे रक्स कम नहीं है इस रक्स दरवेश से। और ये रक्स दरवेश जिसको रक्स रूमी कहते हैं, ये असल में फारस से मौलाना रूम के साथ मंसूब हुआ। और अक्सर लोग, मैं चूंकि तुर्की पे लिखता पढ़ता हूँ, तहकीक करता हूँ, तो कई लोग बड़े रूहानी सा मूड बना के कहते हैं मैं इस दरवेश को मिलना चाहता हूँ। ये रक्कास हैं, ये प्रोफेशनल डांसर हैं, इनको तरबियत लेते हैं और रक्स करते हैं। हमारे मलंग तो बाकायदा मलंग हैं, कोई सुल्तान बाहू के मज़ार पे होता है, कोई शाह लतीफ़ के मज़ार पे होता है, कोई शहबाज कलंदर के मज़ार से मुताल्लिक है, और मलंगों का एक पूरा सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत ख़ास सिलसिला है। हमारी तहजीब किसी से कम नहीं। मैंने जैसे कहा कि हम वो मुसलमान हिंदी यहाँ पर पैदा हुए जिन्होंने ताजमहल बनाया, हमें अपने पे फ़ख्र करना चाहिए। जब हम अपने पे फ़ख्र करेंगे तो हमें अपनी खामियों का भी पता चलेगा। ये बड़ी अहम बात है। जब हम अपनी फ़ख्र और नाज करने वाली आदतों को, पहलुओं को, तहजीब को, तमद्दन को तलाश करेंगे तो हमें अपनी जहालत का भी पता चलेगा। अगर मुझे अपने पे फ़ख्र ना होता तो मैं मुल्तान इंतज़ामिया जो आर्ट्स काउंसिल्स की है उस पर यह तनकीद ना करता। ये जहालत है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और यहाँ पर फौरी तौर पर मुल्तानी तहजीब से मुताल्लिक सूफिया कराम के हवाले से ऐसा दरवेश लगाया जाए जो रिप्रेजेंट करे कि वो मुल्तानी तहजीब का नुमाइंदा है। अगर ये कोई जवाज़ पेश करे ये पाक तुर्क दोस्ती है तो वो बिल्कुल एक जवाज़ होगा, झूठ होगा। क्या कोई तुर्की के शहर में कोई मेयर, कोई टर्किश वहाँ का कल्चरल सेंटर हमारे किसी मलंग की इस बुनियाद पर मुजस्मा लगाएगा? उनके लिए अजूबा होगा। तो इसलिए ये जहालत है, ये कलोनियल कल्चरल बिहेवियर है जो हमारे खून में है। हम गुलामी के ख़िलाफ़ अगर सकाफ़ती हवाले से बगावत नहीं करेंगे, समाजी, सियासी, मुआशी हवाले से बगावत नहीं हो सकती। इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, वो इस्तेहसाल मुआशी हो, सकाफ़ती हो, समाजी हो, या किसी भी हवाले से हो, तो ये मुल्तान आर्ट्स काउंसिल का ये जो नाम नहाद कारनामा है, ये कारनामा जो है इसका नोटिस लिया जाए। और मेरे इस पैगाम को मुझे पता है इंतज़ामिया सुनेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लफ्ज़ में इतनी ताकत है कि लोग, मैं बड़े हम्बल अंदाज में कहता हूँ कि उसका नोटिस लेते हैं। इसको नोटिस लें और इस मुजस्मे को हटाकर वहाँ पर मुल्तानी सकाफ़त की कोई नुमाइंदा चीज़, म्यूरल लगाया जाए, मुजस्मा लगाया जाए वहाँ पर किसी मकामी मलंग का। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।